तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे पास 2 चार्जेस दिए गए हैं, एक है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरा चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 30 सेंटीमीटर। देखिए जब भी क्वेश्चन आता है आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं क्या जानता हूं और इसको करने के लिए मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम गिवन की बात करें तो एक हमारे पास Q1 दिया है। Q1 की जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। एक Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, राइट। और डिस्टेंस दी है r, ये दी है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले जब भी ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिए जाते हैं आप इसको मीटर में चेंज कीजिए, और सबसे आसान तरीका है 30 × 10⁻⁻² और मीटर लिख दीजिए। ये आपके समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो देखिए होता क्या है, 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर। अब मुझे सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए तो 1 सेंटीमीटर = हो जाएगा 1/100 मीटर। ये बहुत आसान तरीका है। और फिर 1/100 को हम कहते हैं 10⁻⁻² मीटर। तो इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर = ये हो गया, तो 30 सेंटीमीटर था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए फोर्स हमें फाइंड करना है। दोनों चार्जेस जो हैं पॉजिटिव हैं यहाँ पे, तो कूलाम का नियम हम यूज करेंगे। F = 1/4πε0 Q1 Q2 r², राइट। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यू, पहली वैल्यू है 2 × 10⁻⁷, दूसरी वैल्यू है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे, तो यहाँ पे न रख के यहाँ पे करते हैं। तो ये जो वैल्यू है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷, और अपॉन में कितना आ जाएगा 30 × 10⁻⁻², और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, राइट। अब आप कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है 3 है, इन दोनों का करेंगे तो 6 हो जाएगा। मैं वैसे समझा रहा हूँ, इसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। और इसका करेंगे, इसकी पावर है 10⁻⁷, इसकी है 10⁻⁷, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻14, राइट। और अपॉन में देखिए तो ये यहाँ पे आप 900 लिख सकते हैं 30 का, और 10⁻⁻4 हो सकता है। और फिर ये जो 9 है ना, इस 9 से ये वाला 9 इजीली कट जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी आपको पावर के रूल यूज करने हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 10⁹ है, ये 14 है, ये 10⁻⁻4 है, ये वाली पावर ऊपर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 4 पावर कम हो जाएगी, 10⁻- क्या बचेगी 10 बचेगी, और फिर ये 9 है। तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पे हम फाइनली क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से आगे कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। पावर के रूल मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाया था और उसमें समझाया था कि भाई किस तरीके से आप पावर के रूल को यूज कर सकते हैं, वही आपको करना है। बहुत इजी कैलकुलेशन आता है, और ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं, यानी कि लगातार आपके पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर्स में, और इन्हीं पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कैलकुलेशन से डरना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कूलाम का लॉ हो गया, ये परमिटिविटी के बारे में बता रखा है, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, राइट। और ये इसके बारे में पूरा का पूरा मैंने लिखा है कितना फोर्स आएगा। तो लास्ट में जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपके पास प्राप्त होगी 6 × 10⁻³ न्यूटन बच रही है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने पूरा समझा दिया था। और ये जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा एक दूसरे पे। ये क्या करेंगे इस तरीके से, सपोज दैट ये Q1 है, ये Q2 है, इसका फोर्स इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, और इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।